बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी बेटा आपने फैक्टराइजेशन करनी है यानी कि तजज़ी करनी है। तो बेटा तजज़ी इसमें किस तरह से फैक्टराइजेशन हम करेंगे, इसमें बेटा आपने जो है ना सबसे पहले जो है ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे वैल्यू है 4 है। पीछे जो हमने इससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 4 पार्ट थे और चारों के अंदर बेटा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं 1 होता था, तो इसलिए बेटा उसमें हम सिर्फ ये वाली वैल्यू देखते थे इसको। लेकिन इसमें बेटा आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेना करना है लास्ट वैल्यू से, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसको लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 है इधर तो ये बेटा कितना हो जाएगा 20। अब हमने क्या करना है, अब ऐसी दो वैल्यू हमने ढूंढनी है। पहली को ऐसे लिख देना है 4x स्क्वायर और ये बेटा लास्ट वाली +5 को भी ऐसे लिख देना है। अब हमने इसकी जगह दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जो दरमियान वाली की जगह आएंगी, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा 20 आएगा जो इन दोनों को करके आया था, और प्लस माइनस करके कितना आएगा 12 आएगा। अब इसकी जगह बेटा वो दो वैल्यू लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके कितना आए 12 आए। तो अब बेटा वो कौन कौन सी वैल्यू है, 10 × 2। अब 10 को 2 से करेंगे 20 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही आ जाएगा, और 10 में 2 प्लस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक बेटा हमने लिख दिया +10, यह 10 लिख ले पहले चाहे 2 लिख ले, चले 10x और +2x। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पहली दोनों वैल्यूज है उनमें से 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। अब देखें जब इसमें से बेटा 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन जाएगा, 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बच गया, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो एक x बच जाएगा, यानी 4x स्क्वायर में से 2x जाएगा तो बेटा बाकी 2x प्लस। अब 10 में से जब हमने 2 कॉमन लिया तो 5 और x कॉमन चला गया ख़त्म हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास पहले में से कॉमन ले लिया, फिर प्लस इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा, इनमें बेटा कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा आपके पास 2x + 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास दोनों में कॉमन लेने के बाद आई है सेम आई है, तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। और ये बेटा जो सेम वैल्यू है इनको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, यानी इनको कॉमन ले लेते हैं, और इधर क्या बच जाता है 2x और इधर +1। ये बेटा जो दो वैल्यू है इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 1 को पहले लिख लें और ये बेटा जो आपका 2x + 5 है इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। चाहे आंसर को इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा आपके पास इसका 3 का जो सेकंड वाला पार्ट है इसको करते हैं। इसमें बेटा देखें आपने क्या करना है, ये आपके पास पहली वैल्यू जो 30x स्क्वायर है और जो बेटा लास्ट वाली वैल्यू है वो -15 है। अब आपने इस 30 को मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, -15 से। जब आप बेटा 30 को मल्टीप्लाई -15 से करेंगे तो माइनस का 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 450 आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह ऐसी दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 450 यही आए, लेकिन जब उसको प्लस माइनस करें तो प्लस का कितना आए बेटा 7 आए। तो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, हमने दो वैल्यू ढूंढी, एक 25 उसको मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे बेटा तो ये हमारे पास 18 से करेंगे तो ये आ जाएगा 450। हमें माइनस का चाहिए था तो हमने ये 18 के साथ माइनस लिख लिया तो इधर भी माइनस आ जाएगा, यानी +25 को मल्टीप्लाई -18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 450 आ जाएगा, और 25 में से जब 18 माइनस करेंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा 7। तो यहाँ पे बेटा आपने क्या कर लिया, इसकी जगह एक लिख लिया आपने माइनस का 18x और एक प्लस का 25x, इस वाली वैल्यू की जगह ये दोनों लिख लिए।
अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है आपने क्या करना है, पहली दोनों में से कॉमन लेना है। जब बेटा इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इसमें भी बेटा 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 और 7 x, इधर भी x है इधर भी 6x आपने कॉमन ले लिया। जब बेटा इसमें से 6x आप कॉमन लोगे, 30 में से 6 गया तो बाकी 5, क्योंकि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है। एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन गया तो एक इधर बच गया, माइनस ये वाला। 18 में से 6 कॉमन लेंगे तो बाकी बेटा 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18, x कॉमन चला गया है तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा ये इन दोनों में आपने क्या कॉमन लिया, प्लस 5 कॉमन आ गया बेटा आपके पास। कौन सी वैल्यू कॉमन आ गई, 5। अब जब 5 कॉमन लेंगे तो ये बेटा 25 जो होता है वो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, 5 कॉमन आ गया तो बाकी 5 बच गया, साथ ये वाला x, और ये माइनस ऐसे ही 15 में से 5 कॉमन लेंगे तो 3, क्योंकि 15 जो होता है बेटा वो 3 मल्टीप्लाई 5 होता है, 5 कॉमन चला गया तो बाकी कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब ये देखें कॉमन लेने के बाद ये सेम वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब बेटा आपने जो सेम आई हैं उनको आपने फिर इकट्ठा लिख लेना है, x माइनस 3 यानी वो कॉमन ले लेना है। बाकी बेटा दूसरी वैल्यू में ये 6x और इधर क्या है प्लस 5, ये लिख देना है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इस वैल्यू को चाहे पहले लिख ले इसको बाद में, यानी ये बेटा 6x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर क्या है 5x माइनस 3। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया हुआ है। अगर इन दोनों पार्ट में फर्स्ट वाले में और सेकंड वाला पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 5.2 एक्सरसाइज का है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, उसमें कोई मसला होता है तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे मैसेज करके कॉल करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।